सारी कलीसियां, एक चीज हमेशा याद रखना है, कितना लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे। एक कहानी में बताता हूं। एक कुम्हार, वो क्या करता था, प्रतिदिन मिट्टी से बर्तन बनाता। अब वो कई तरीके के बर्तन बना रहा था। अगर वो बोरसी बनाता है तो वो क्या काम आएगा? बोरसी किस काम के लिए आता है? आग तापने के लिए। आग तापने के लिए। अगर वो हांडी बनाता है तो किस काम के लिए आएगा? हांडी बोल रहे हैं, घड़ा नहीं, हांडी। बिरयानी। हांडी किस काम के लिए आता है? हांडी में खाना बनता है। अगर वो गिलास बनाएगा तो किस काम के लिए आएगा? पानी पीने के लिए। अगर वो घड़ा बनाएगा तो किस काम के लिए आएगा? पानी पीने। लेकिन अगर वो गमला बनाता है तो वो किस काम के लिए आता है? फूल। गमला का काम केवल फूल रखने के लिए या पौधा लगाने के लिए, और अगर पौधा नहीं लगा तो उसमें कचरा डलाता है, होता है। तो अब डिसाइड आप पे करना है कि आपको गमला बनना है कि घड़ा बनना है, कि वो गिलास बनना है जो मालिक के मुंह तक जाता है, या वो बर्तन बनना है जिसमें खाना पकता है। क्या बनना है? आप जो बनोगे यहोवा उसी अनुसार आपका इस्तेमाल करेगा। बाइबल कहती है कि ऐसा काम करने वाला अपने आप को ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होना ना पाए। हमें अपने आप को क्या करना है? प्रतिदिन प्रेयर्स में जाना है। प्रार्थना हमसे भी नहीं होता, लेकिन जबरदस्ती घुसते हैं। क्या करते हैं? जबरदस्ती। किसी से 1 घंटा होता होगा। जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे एक बड़ा डेंजर बात बताया, बहुत खतरनाक बात। और कल भी परमेश्वर ने मुझे एक बहुत यूनिक बात बताया। परमेश्वर ने मुझे एक बात बताया था कि एक सिंपल सा बात बताओ, मिस्र से जब इजरायली लोग बाहर निकल रहे थे तो क्या इजरायली लोग से मिस्र बाहर निकला? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, आप रांची तो घूर लिए, रांची आप चले गए, रांची में रहे, घूमे फिरे, क्या रांची का सीन आपके माइंड से बाहर निकला? हाँ? याद होगा, अरे हुआ पर फुचका खाए थे, हुआ मुर्गा भात बढ़िया मिल रहा था, हुआ बिरयानी, तो कनिया में बिरयानी बड़ी बढ़िया था, है ना? याद रहता है। इजरायली लोग मिस्र में 400 साल तक रहे। माइंड मत भटकाइए, अपना माइंड स्थिर रखिए, उथल पुथल मत कीजिए माइंड। समझ में आ रहा है? अब बात यह है कि संसार से खुदा ने हम सबको निकाला, अलग किया। क्या संसार हम में से निकला? हाँ? आज भी आपको याद होगा, अगर आपके पति को एक बढ़िया रेस्टोरेंट लेके गए होंगे तो अचानक याद होगा, और इस साला वो रेस्टोरेंट वो बड़ी बढ़िया खाना खाया, याद होगा। परमेश्वर कहता है पुरानी बातों को स्मरण मत करो, बीती बातें भूल जाओ, और देख मैं तेरे लिए सब कुछ नया करने वाला हूं। आप पुराने चीज को पकड़ के नया चीज प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अभी वो एग्जाम्पल देते हैं। अगर पे बैठिए, बैठिए। अब ये बैठ गए, और अगर हमको इस कुर्सी पे बैठना होगा तो क्या करेंगे? कहे एकरा में ना घुस सकते हैं? हाँ? पहला व्यक्ति जाएगा
तब तो दूसरा व्यक्ति आएगा। लेकिन पहला व्यक्ति ही नहीं गया तो क्या दूसरा व्यक्ति को परमेश्वर लाएगा? समझ में आ रहा है? ये नहीं उठेगा तो अगला कैसे बैठेगा? आज बहुत सारे विश्वासी के जीवन में काम रुका हुआ, उसका कारण क्या है? पुरानका पकड़ के रख ले हैं, नयका कहां से आवेगा? और शैतान का सबसे खतरनाक काम है वही पुरानका लाला के धैले रहे, सड़ल के भतवा खो। हाँ, आप लोग खाइएगा? हाँ, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? उर्मिला दीदी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब तक आपके जीवन से पुराना नहीं जाएगा तब तक आप नया की उम्मीद नहीं रख सकते। आपके पास टूटल मोबाइल है, वही चला रहे हैं, आपको लग रहा है कि चलो टूटले मोबाइल है, ठीक है, आप नया मोबाइल पे ध्यान दिया जाएगा? कहियो छोड़ने यार, 6 साल चलावे। लेकिन अगर वो मोबाइल पूरा खत्म हो जाए तो फिर तुरंत याद आएगा नया मोबाइल लेना है। पुरानी मस्कों में नया दाखरस नहीं डाला जाता है। पुराने जीवन को पकड़ कर रहिएगा, आपको नया परमेश्वर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमको एक बहुत खूबसूरत बात कल बताया कि जानते हो, खाने के लिए भी मसीहियत को सोचना पड़ेगा। अगर तुम तुमको लगता है ना कि तुम खा लोगे पी लोगे, यहाँ भी खा लोगे वहां भी खा लोगे, ऐसे भी कर लोगे वैसे भी कर लोगे। हमें एक चीज समझ में नहीं आ रहा था, जब वचन सुने और प्रकाशन मिला, मेरा दिमाग हिल गया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। इजरायली लोग मिस्र का खाना खाएं। क्या चीज का खाना खाएं? कितना दिन तक? 400 सालों तक। और जब इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र से निकाल लाया, जंगल में वे लोग कुड़कुड़ाने लगे, क्या हमारे मिस्र में खाने के लिए ना थी जो तू हमें यहां मारने के लिए लाया है? हर लफ्ज में उन लोग का मिस्र का जिक्र आता था। भले उन लोग खटाली ज्यादा था लेकिन मिस्र का जिक्र आता था, क्योंकि मिस्र उनके भीतर से ना निकला था, क्योंकि उन्होंने मिस्र का खाना खाया था। आप किसी शादी में जाते हो, बहुत अच्छा खाना खिलाएगा, आपके मुंह से क्या निकलेगा? खाना ले यार, पता हो 10 गो रसगुल्ला, 10 तरीके के और 6 रंग के पूरी। दोस्त साथे कहते हैं, अरे तोरा मिले हुए पिसवा रे। कौन लेग पीस? हमें तो नजर नहीं लगता है। गधा कहले गेले है ना, हम लेग पीस वो खा लिए, उन्हें मुर्गा मसल्लम और मटन बिरयानी। बाप रे बाप, कहाँ ध्यान में हला रहता है कि नहीं? शादी में गया, क्या क्या खाना है सब उसको याद है। और जितना खाया ना, खाएगा एक घंटा 15 से 20 मिनट का खाना चलेगा, रात भर सपरा में देखेगा मुर्गा मसाला चले। तो वो थॉट्स, खाना आपके स्पिरिट को गंदा भी कर सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आप कहां से खाते हैं। हम केकरो साथ बैठ के भसर 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 नहीं खा लेंगे। कच्ची बने रहे चाचा मुर्गा। हम पहले कहते थे, चाचा कोची बन रहा तो रही कोची खा रहे चोखा बात। मेरे चाचा का आवाज थोड़ा कड़क था। कुछ भी मतलब मेरे घर में दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाचा कोची बना ले हो, चोखा बात खाला ना छोड़ा। हम तो अपने माड़ भात बने ले। लेकिन अगर गलती से मुर्गा बन गया चाचा के घर, तो कटोरा लेके पहुंच जाना।
कि 2 पैसा में रुदा। हमको वो चीज समझ नहीं था। और जब समझ आया, जब प्रेयर्स करने लगे, तो परमेश्वर अचानक मुझे मन में डाला कि हर जगह का और हर एक के साथ खाना खाना आपके लिए सही नहीं है। ज्यादा दोस्ती यारे के चक्कर में सब एक ही प्लेटर में धसोड़ लेते हैं एकदम। खोना भाई खोना आ जा। कई बार ऐसा होता होगा, आपके पापा दारू पी के आए, पापा खा रहे, आप वो घर में बैठ गए और बाट में बड़ा होके बेटो पिया के बन गया। इसका कारण क्या है? आत्मा ट्रांसफर हो रहा है कोची के द्वारा, खाना के द्वारा। रांची में हम खाना खा रहे थे, ग्रुप में थे, और खाना जब खाने लगे तो बहनें थी और साथ में हम लोग एक साथ खाने लगे। लेकिन हमको पता नहीं था कि अगला का स्पिरिचुअल लेवल 0 है, 1% भी नहीं है स्पिरिचुअल लेवल उन लोग का। और जब उन लोग के साथ भोजन खाए, हमको इतना नींद आने लगा, इतना आलस आने लगा, हमको लग रहा था कि हम क्या हो रहा है। हर एक की जगह कोई भी आपको मिठाई ला के दे देगा, पहले की कुछ क्या है बेटवा का बियाह लग गया का? लाओ लाओ। समझ में आ रहा है ना? इस चीज को गौर से सुने कि खाने पीने से आपके ऊपर श्राप भी आ जाता है। क्या समझे? यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अगर भोजन नहीं करता तो यीशु मसीह को कोई नहीं जानने वाला था, कोई यीशु मसीह का काम करने वाला नहीं था। पता है लास्ट सपर क्यों यीशु मसीह किया? क्यों आखिरी भोजन वो किया था? जब वो आखिरी भोजन कर रहा था, कह रहा था ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। वो देह खाया, वो लहू पिया, और यीशु मसीह उसके अंदर प्रवेश कर गया, उसका पावर चेलों के अंदर प्रवेश कर गया। तो जो अधिकार यीशु मसीह के पास था, सेम अथॉरिटी चेलों को दिया गया। जो काम यीशु ने किया था, सेम चेलों ने भी किया, वरन उससे बड़े बड़े काम कर दिए। क्यों? क्योंकि उसका मांस खाया, उसका लहू पिया, और वो उसमें स्थिर हो गया। समझ में आ रहा है? हमें अपने आप को जांचना है। प्रभु कह रहा है कि अगर आप तुम प्रभु भोज ले रहे हो तो संसार के मेज में से नहीं खा सकते हो। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रभु भोज लेते हैं, होली कम्युनियन चलता है हम लोग का। क्या चलता है? प्रभु भोज। आप लोग में से बहुतों को मिला नहीं है, नहीं लिए हैं, लेकिन लेना भी बहुत जरूरी है। प्रभु भोज इतना इम्पोर्टेंट है। जब आप प्रभु भोज लेते हो तब परमेश्वर का लहू जब आपके अंदर इंटर करता है ना, यीशु का लहू जब आपको अंदर इंटर करता है ना, तो आपका जीवन चेंज होता है। आपके सोचने समझने की शक्ति, आपको लगेगा कि कुछ मेरे अंदर गया। इसीलिए कहते हैं कि जब प्रभु भोज हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि हर एक को ये चीज हिस्सा मिले, कि बहुत किस्मत वाली चीज है। बहुत सारे लोग तो डर के मारे रहे बत्तीसवा ना ले वो हम, अरे बियाह करेला बेटवा के, और तू ना करो तो भाग जे तू लेके करो तू साले। यही चलते लोग करते हैं ना कि ले बत्तीसवा बेटवा के बियाह करेला, बेटिया के बियाह करेला, करो एक से लेट, पता चल तो फरार हो गलो। हमको सिंपल सा बात बताइए, और हड़बड़ी में गड़बड़ी में शादी हो ही गया, क्या गारंटी है कि जो दामाद होगा वो पूरा ख्याल रखने वाला होगा आपका? हाँ? बहुत सारे विश्वासी को हम देख रहे हैं संसारिक में शादी करके झेल रहा है, माथा ठोकता है। कैसन किस्मत फूटल हो बप्पा, माथा ठोकता है कि काहे ना हम भैया के बात मान लियो है।
प्रभु के पास आने से लिए मना करेगा, सत्संग में आएगा तो 2 डंडा। चल भला बाबा कमान करेगा, उसका श्रद्धा वो करे। लेकिन हम एक चीज आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि संसार के सदृश मत बनो, उससे अलग हो जाओ। कितना लोग चाहते हैं आप लोग को परमेश्वर का आग रियल में छुए? हाँ, रियल में एकदम। अगर भूख है तो हमको लगता है कि आप 1 हफ्ता में वो दिखाओगे, वो नजर आएगा। 11 तारीख को नजर आएगा हमको, अगर आपके अंदर भूख होगा तब। अगर नहीं होगा तो वही मोबाइल लेकर हुलू लुलू करते रहिए अपना। अगर भूख रहेगा तो आप कहोगे, मोबाइल 1 हफ्ता बंद करोगे और चुपचाप कमरे में जाओगे और कहोगे परमेश्वर हमें शुद्ध करने के लिए वो आग दे जो हमें पाप से आजाद करती है। परमेश्वर हमें अपने भय की आत्मा दे ताकि हम तेरे भय में जीवन जी सके। आपको क्या करना होगा? आपको बोलना होगा परमेश्वर हमें वो आग दे। आपके ऊपर वो आग आए यीशु के नाम में, आमीन। यह होगा कि आग आपको छुए। लेकिन ये आग आती है पवित्रीकरण के कारण। ये आग आती है एकांत में, ये आग आती है अकेलापन में, ये आग आती है शांत रहने में, ये आग आती है अलग रहने में। अगर आप अलग नहीं रहते हो लोगों से, आपके ऊपर वो आग कभी नहीं आ पाएगी। आप आग से भर के जाओगे, उन्हें जाके बुझा लोगे। परमेश्वर की शांति आपके दिलों में तभी राज करेगी जब आप भलाई के लिए बुद्धिमान और पाप के लिए अनजान हो जाओ। इसीलिए कहते हैं प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप लोग चाहते हो कि आने वाले टाइम में आप लोग को दिक्कत ना हो, तो एक इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने हम सबको दिया, हमारे अगुओं के द्वारा दिया है। हम भी उस चीज को लागू करने जा रहे हैं कि दशमांश के अलावा कोई आने वाला टाइम में आप लोग को बचा नहीं सकता। प्रार्थना भी नहीं बचा सकती है। प्रार्थना आपको सुरक्षित रख सकती है, परीक्षा से बचा सकती है, लेकिन वो जो महाअकाल आ रहा है उससे प्रार्थना नहीं बचाएगी, उससे बीज ही बचाएगा, उससे दशमांश देना ही बचाएगा। हम उस चीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई नहीं करते तो आप स्टार्ट करो। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम आप लोग के हित के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि आप बोलोगे परमेश्वर के साम्राज्य को याद रहेगा। परमेश्वर आपके बीजों को याद करता है। कुरनेलियुस के बीजों को प्रभु याद किया और परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा का दान दिया, उसके घराने को बचाया। तो आपके बीजों को खुदा याद करता है। हम लोग नहीं याद करते, प्रभु याद करता है। हम लोग नहीं देखते कि कौन दीदी कितना दी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आता है सारा मिनिस्ट्री में खर्चा होता है, लंगर में खर्चा होता है, टेंट में खर्चा होता है। क्रूसेड में लगभग 17,000 रुपये खर्चा हुआ है। कितना? टोटल 17,000 खर्चा हुआ है क्रूसेड में। हम तो सोचे थे कि कम होगा, लेकिन टेंट वाला से बढ़िया था कि हम टेंट वाला को ना देके परमानेंट अपना टेंट कर लिए, ताकि हर महीना या फिर जब कभी क्रूसेड होगा तो वहां हम जाएं। तो परमेश्वर आपके जीवन को कब चेंज करेगा? जब आप फायर के लिए भूखे रहते हो। प्रार्थना में किसको किसको नींद आता है? प्रार्थना के दौरान नींद आता है किसको किसको? हाथ उठाए तो। जगह जगह नींद आता है। पूरा हाथ उठाए, पूरा हाथ सीधा करिए। नींद आता है तो कुछ उठे, सीधा उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वो तो हटाइए दो। 17 18 19। बाप रे बाप, लगभग को। एक बात बतावे, एक रियल बात बता देते हैं। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रेयर करने का टाइम आपको नींद आ रहा है, अपना डेली रूटीन देखिए कि आप दिन भर कर क्या रहे हो। अगर दिन भर आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो, आप रात में कुछ नहीं कर पाओगे। प्रार्थना में बैठने से 3 घंटा पहले आपको स्पिरिट में घुसना पड़ेगा। क्या चीज में? कैसे स्पिरिट में घुसेंगे? पकड़ लीजिए बाइबल,
कैसे स्पिरिट में घुसेंगे? वर्शिप कीजिए। कैसे स्पिरिट में जाएंगे? गैर भाषा कीजिए। कैसे स्पिरिट में जाएंगे? वर्ड को रिपीट 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 बोलेंगे। वर्ड को वर्ड रिपीटेशन करेंगे। जैसे संसार में क्या करता है, जो जादू टोना करने वाला रहता है ना, वो क्या करता है, एक मंत्र को कितना बार दोहराता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ संसार में जादू टोना करने वाला एक मंत्र को कई बार दोहराता है। कोई कितना लोग 101 बार, 108 बार, 1000 बार, 10,000 बार करता है ना। क्यों करता है? क्यों करता है? जादू टोना करने वाला 1000 बार या 10,000 बार क्यों करता है? हाँ, क्या जी करिए? नहीं, अब इस चीज को पता नहीं है। अपनी एक चीज आपको बता देते हैं। बेशक हम प्रभु के सेवक जरूर हैं, लेकिन ये बात भूलिएगा कि हम सिद्धि के बारे में नहीं जानते थे। हम जोगी खानदान से आते हैं और हमको सिद्धि के बारे में बढ़िया से पता है। हम डेंजर से डेंजर सिद्धि के बारे में जानकारी रखें। समझ में आ रहा है? भगत के उतना नहीं बुझाता हो जितना हम जानते हैं। रियल कह रहे हैं। भगत को उतना नहीं पता होगा, लेकिन हमरा बहुत कुछ पता है कि कौन भूत के कहाँ कहने कैसे क्या करना है। हम सब पढ़ के बैठल हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हमरा हल्के में लेने की कोशिश ना करें। मैं देहिया से हल्के हैं, स्पिरिट से हल्का नहीं है। समझ में आ रहा है? किसको कैसे क्या कर रहा है वो सब तरीका पता है, और क्यों करता है उन लोग वो भी पता है। जब आप एक ही वर्ड को बार 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 रिपीट करते हो, आप आत्मिक दुनिया में एक चक्का को घुमा देते हो। जो चक्का एक बार चालू हो गया तो फिर केकरो बाप के लाल रोक नहीं पाएगा, ओकरा कोई नहीं रोक सकता। अगर आप एक मंत्र को रिपीटेशन करता है तो वो क्या करता है, एक आत्मा को एक्टिवेट कर रहा है। उन लोग जनरेटर देखे, जनरेटर हाँ कितना बार हैंडल घुमाता है। हाँ, हैंडल घुमा रहा घुमा रहा घुमा रहा, जब तक जनरेटर स्टार्ट ना हो जाए तब तक हैंडल घुमा रहा। जब तक आपका आत्मिक जीवन परफेक्ट ना हो जाए, आप अपने मुंह से बोलो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है सब उसके नाम को धन्य कह, क्योंकि वही तेरे धर्म को क्षमा करता और तुझे तेरे सारे रोगों से चंगा करता। अब घर में जाओ, इस वर्ड को 1000 बार 2000 बार रिपीट करो, आपके अंदर फायर महसूस होगा। प्रभु का वचन कहता है, अगर पुराने नियम में निकालेंगे तो निकालिए, बताते हैं। सोते उठते चलते फिरते हर समय इसकी चर्चा करना। ये सारे बताते हैं। पुराना नहीं बता व्यवस्था है कि व्यवस्था विवरण है। पढ़ते हैं जी बाइबल जी घर जी। और हाँ, एक चीज और बोलना है। 16 तारीख को वॉलंटियर्स मीटिंग्स है, ठीक है। जिनके पास आईडी है वो लोग आएंगे और कुछ तरीका बताया जाएगा, क्योंकि हम जब बड़ी मीटिंग, हर बार मीटिंग जब होगी तो सबको आना होगा, ठीक है। बता रहे, तुरंत बता रहे।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 6 का 4। व्यवस्था विवरण 6 का 4 बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत बेस्ट वचन है ये। आई होप व्यवस्था विवरण 6 का 4 पुराने नियम है। नाकू फलवाता का शुको तरह वाहन तरह वैसी तरह नरा फूलवाह तरह वत करे खेतर वत करे कूड़ा वारा रे रे नाकू सफल वत करे खिलावत करे खला। 6 का 4 से लेके 7 तक वरन 8 और 9 तक सुनिएगा ये बात, ये वचन अंडरलाइन कर लीजिए। 6 का 4 से 8 तक व्यवस्था विवरण 6 का 4 से 8 एकरा ताखा पे रखेले ना है, एकरा घर जाके पढ़े ले। किनका बेटा रो रहा है? 6 ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। 6 आ गया, देखिए 4 से 8। हालेलुया हालेलुया। इन्हें ध्यान दीजिएगा। व्यवस्था विवरण 6 का 4 से 8। यीशु तेरा जलाले है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। पढ़े हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीवन और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना। बस बस बस। सबसे पहला ये बात याद रखना, सुनिए ना, लेते जाइए पहले इसको। किनको किसी को दे दीजिए ना, दे दीजिए, इनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए। बैठ जाइए आप। 4 में देखिएगा, 4 नंबर यहाँ क्या बताया जा रहा है? हे इज़राइल सुन। सबसे पहले क्या प्रभु ने बताया? हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। कौन है? एक ही है। बहुत सारे हमारे ईश्वर ना हो, हमारा कौन ईश्वर है? मात्र एक ही ईश्वर है। ठीक है। उसके बाद परमेश्वर कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा से, किससे? यहोवा से। किससे? अपने सारी कली से यहाँ ध्यान देगा, उन्हें ध्यान मत दीजिए, इन्हें ध्यान दीजिए। परमेश्वर कह रहा तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। अब बताइए, सच सच बताइए, क्या आप सारे मन से प्रेम रख रहे हो? कितना लोग परमेश्वर से सारे मन से प्रेम रखते हैं? सारे मन से प्रेम अगर जो रखता है ना, उसको फालतू चीज पे मन नहीं लगेगा। खाली हाथवा उठावे से नहीं होगा। सारे मन से प्रेम रखने वाला 24 घंटा बात करता है प्रभु से। सारे मन से प्रेम रखने वाला नफरत करता है पाप से। सारे मन से प्रेम रखने वाला उसकी जुबान से जो हर समय कोई बात भी करेगा ना, उसके मुंह से केवल प्रभु की बड़ाई के अलावा दूसरा चीज निकलेगा नहीं। उसको बोलते हैं सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और जो ये प्रेम रखता है ना, क्योंकि वो प्रेम का प्रैक्टिकल मैं किया हुआ हूं, जिसने इस प्रेम को रखा है, जो इस प्रेम को चखा है, उसका जुबान परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वो एक शब्द को भूमि पे गिरने ना देगा। आमीन। आपकी कल्पनाएं परमेश्वर सिद्ध कर देगा। कैसे? आप सोचोगे कि हमको 4 व्हीलर चाहिए, परमेश्वर 1 साल के अंदर आपको वो वापस वो सामने खड़ा करेगा, क्योंकि आपकी कल्पनाओं में पावर आ जाता है जब आप परमेश्वर के साथ पूरे चित्त के साथ, पूरे सोच के साथ, सोच बड़ा क्या लिखा हुआ, सारे मन, अधूरा मन नहीं बोला, मतलब 24 घंटा आपका मन कहाँ लगा रहना चाहिए?
विश्वासी भी दो तरीके के होते हैं, एक मुंह से आदर करते हैं, बोलेंगे धन्यवाद पिता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, उन्हें बॉयफ्रेंड से बतिया रहा है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर इनको दोगला का है। क्या बोला है? गाली लगेगा लेकिन है यही। परमेश्वर इनको क्या बोला है? सांप के बच्चों। किसको? कि मुंह से प्रभु प्रभु और दिल में कोई और है प्रभु। किसको परमेश्वर ने सांप का बच्चे बोला है? इसको सांप के बच्चों भी, इसको जानते 3 से 4 नाम प्रभु दिया है ऐसे लोगों को। सुअर, कुत्ता, सांप। किसको? जो यहां से तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया कर रहे हैं और घर जाके अपने ही पड़ोसी से जल रहे, किसी के तरक्की से जल रहे। आप फरीसियों के फरीसी हो। हाँ, गलती हुआ ठीक है, मानते हैं, प्रभु के सामने मान के भागो, पीछे पीछे मत लौटो, पीठ मत दिखाओ शैतान को, पीठ पे वार करे वाला है, शैतान को मौका मत दीजिए। या क्या लिखा हुआ है? बुरा लगेगा लेकिन रियल में हम बता रहे हैं। परमेश्वर का वचन कड़वाहट से भरा हुआ है, मुंह में कड़वा लगा लेकिन पेट में मीठा लगता है। अगर आपका जिंदगी बदल जाएगा ये। अगर सारे मन, सारे प्राण, सारे जीव शक्ति के साथ प्रेम रखना और ये आज्ञाएं जो आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। कहाँ बनी रहे? तेरे मन में। कहाँ बनी रहे? तेरे मन में। कितना को याद है प्रभु का वचन? कितना को याद है परमेश्वर की आज्ञा? हाँ, कल परमेश्वर हमको एक बात, बहुत अच्छा बात बताया। एक बात बताओ, मुसलमान लोग 5 बार दिन में नमाज पढ़ता है, तुम लोग 3 बार नहीं करोगे प्रार्थना? हाँ, प्रभुओं को बड़ा फटकार लगाया भरे भरे। क्या बोला? मुसलमान लोग दिन में, एक दिन में 5 बार का नमाज है उन लोग का। सुबह 4 बजे, फिर उसके बाद 8:30 एक लमसम में, फिर उसके बाद 12 बजे, फिर शाम 4 बजे, फिर उसके बाद रात में 8 बजे। कितना है? आप लोग का प्रार्थना कितना है? हाँ? अरे एक घंटा करके आप बैठ जाओ ना, 3 बार तो 3 घंटा होता है। आधा आधा घंटा करके भी बैठ जाओ। अरे मत कुछ बोलो, चुपचाप बैठो रहो ना, जाकर वहां पे बैठो रहो, पालती मार के खाली बोलिए प्रभु बोलिए आप। अब हम आज चुप रहेंगे, आप बोलिए आप। हमको परमेश्वर बताया, हमको बड़ा शर्मिंदा लगा वेदी पे जब गए और प्रभु कहा कि मुसलमान लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, तुम तो कम से कम 3 बार तो। रात में आओ, दिन में आओ, शाम में आओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 2 को खुट्टा से बाड़ा नहीं बंधाया जा सकता, लेकिन 3 को खुट्टा रहेगा तो बाड़ा, 4 को खुट्टा रहेगा तो जितना ज्यादा खुट्टा लगाइए उतना बढ़िया मजबूत बाड़ा। हाँ, 2 पिलर पे घर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं प्रार्थना जब करो, परमेश्वर का धन्यवाद। ये जो होता है, ये जो चीज परमेश्वर ने बताया ना, कोई अगर प्रेयर आधा घंटा भी करेगा ना, वो हमको बता रहे उसको 24 घंटा वाला रिजल्ट मिलेगा, जो इस चीज को समझ गया। अपने मन में रख, उसके वचन को क्या कर, अपने मन में रख। जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे, और इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। क्या वर्ड है! हालेलुया, हालेलुया। कितना मार्वेलस वचन परमेश्वर ने ये दिया। कब कब बोलना है, कब कब बोलना है। आप
आप अपना सहेली के साथ जा रहे हो, आप क्या बातें कर रहे हो? अरे पता फलनवा के फुतो ये बड़ी हरामी है, हमारा कल गरिया के भागलो है। आप अपने सहेली के साथ जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, आप क्या चर्चा कर रहे हो? यहाँ परमेश्वर क्या बोला कि तुझे क्या करना, और इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा करना। किसकी चर्चा करना है? पड़ोसी की चुगली? किसकी चर्चा करना? आप अपने पति से बात करते तो क्या चर्चा करोगे? अरे जो पैसा वाली दिक्कत है बाजी। अगर आप ये बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें कोई कमी नहीं होगी, आप एक बार बोलो प्रभु भी, पति भी कहेगा अरे तरीके तो अलग ही आप हमको दे रही है, हम आपको टेंशन नहीं है। लेकिन माथो ठोक ले, अब क्या बोलना है? यहोवा कह रहा है चलते उठते बैठते लेटते हर समय क्या करना है? किसकी चर्चा करना है? परमेश्वर की। हम किसकी चर्चा करते हैं? निमा को ज्यादा आज खाना है। ए मम्मी बड़ी तबीयत तो खराब हो गई। आप यहोवा के वचन का आदर करते हो, यहोवा आपके घर में ऐसे स्वर्गदूतों को खड़ा करेगा जो आपके घर में शैतान और जादू टोना बीमारी को 1% नहीं घुसने देगा। आमीन। ये चीज करना पड़ेगा। फालतू चीज सोचे ला बड़ी टाइम है कि फलाना हमारा तैया के लिए फलाना हमारा ऐसे बोल दो, हम तो ऐसे न करबो। याद है ये बात, याद है कि फलाना हमारा खायला नहीं दिया था, और ये बात याद नहीं है कि प्रभु को डेली खायला दे रहा है। हम खाने के लिए किसी इंसान पे मोहताज नहीं, पहनने के लिए किसी इंसान पे आश्रित नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आकाश के पंछियों को परमेश्वर भोजन देता है, वो तुम्हें उससे बढ़कर क्यों ना देगा। हम बहुत दिन से सोचते थे ये बात के लिए, हमारे अगुआ सिखाते थे कि परमेश्वर के वचन में सुना है। हम कहे क्या भैया कि लिखा है कि आकाश के पंछियों को परमेश्वर भोजन देता है, वो तुम्हें क्यों ना देगा। लिखा है कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये बातें कह कहकर हमारे अगुए हमको हौसला देते थे। एक समय था जो बिस्कुट खाने का पैसा नहीं होता था, अब एक समय है। हालेलुया हालेलुया। खुद भी खाते दूसरों को भी खिला रहा है। लेकिन हम चाहते हैं अगर रियल में, और वो समय जब अगुए हमको बताएं कि एक चीज हम पूछ रहे थे कि भैया हमसे प्रार्थना नहीं होता है, हमसे ये नहीं हो रहा है, हमसे वो नहीं हो रहा, हमको अगुआ एक ही बात 100 बात की एक बात बताया, 6 महीना प्रभु का दे दो। हम के बस 6 महीना। हमारे अगुआ क्या बोले? 6 महीना प्रभु को दे दो। और 6 महीना प्रभु को देने के बाद जब बोले, जब हम 6 महीने दे के देखे, मेरा दिमाग हिल गया, मेरा दिमाग हिल गया। लेकिन हाँ, परमेश्वर से तो इतना ज्यादा प्रेम रखते थे कि रात में ड्यूटी जाते थे, ड्यूटी करते थे और दिन में मीटिंग करते थे। रात में ड्यूटी करते थे, दिन में मीटिंग करते थे, सोने का टाइम नहीं। और जब अगुओं को पता चलता था कि रात में ड्यूटी करता है, दिन में मीटिंग करता है, परमेश्वर कह रहा है कि खुदा तुमको बहुत ब्लेस करे। और रियल में मुझे ब्लेसिंग था। मेरा जानते अब तो ऐसा हो गया ना कि कल एक व्यक्ति मिला, रिश्तेदार है, वो कह रहा कि अच्छा आप कर कुछ ही रहे, मतलब कि वो हमसे पूछ रहा आप कर कुछ ही रहे। कहते काहे पूछ रहा है? तो कहता आपको दिन में घर में बैठे देखते हैं, आपको पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तो हम उनको दिखाएं चैनल यूट्यूब का, हालांकि अभी आया नहीं, वो शुरू होने वाला है।
प्रार्थना कीजिए कि जल्दी परमेश्वर वो वायरल करे, जल्दी शुरू करे। और सच में परमेश्वर जैसे मेरे मिनिस्ट्री में ग्रोथ होगा ना, हर एक कलीसिया का ग्रोथ होगा यीशु के नाम से। आमीन। हम आपको बता रहे हैं, हम अपना सैलरी से आप लोग का घर बनवा कर देंगे, पक्का कर रहे हैं। कॉलोनी का पैसा सरकार देता है ना, हम देंगे कॉलोनी का पैसा आप लोग को। ये मान रहे हो, लालच नहीं दे रहे, क्रिश्चियन नहीं बना रहे हम आप लोग को यीशु से मिलवा रहे हैं, क्योंकि यीशु देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। मेरा खाली प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे जो मिनिस्ट्री का चैनल है जल्दी मोनेटाइज हो, फिर हम खुद आप लोग का कॉलोनी का पैसा हम देंगे। कितना आता है कॉलोनी का पैसा? 2.5 लाख आता है, जाइए 3-3 लाख रुपए प्रभु आपको दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। चाहत कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमारे अगुओं को इतना ब्लेस कर, इतना एनॉइंटिंग से भर, इतना मस्से से भर कि कोई शैतान का जाल इनके जीवन में काम ना करे। क्योंकि मेरा अगुआ बढ़ेगा, हम सब भी बढ़ेंगे। यस। ट्रेन आगे बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। राजा अमीर होगा तब प्रजा भी क्या हो जाएगा? अमीर। समझ में आ रहा है? आप लोग का राजा तो ऑलरेडी अमीर है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। सारी कलीसिया साथ में बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि वो मुझे हरी 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 चराइयों में चराता, आंख बंद करके, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता, वो मुझे जी में जी ले आता, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलो, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ देता है। मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आया कलीसिया? अपने बच्चों से फालतू बातें नहीं, वचन की बातें करे। अपने पति से फालतू बातें नहीं, वचन की बातें करे। और आप देखो आपके घर में कैसे स्वर्गदूत काम करते हैं। ज्यादा फालतू लोगों से मिलना नहीं है। मेरा घर वाला विश्वासी जो नहीं है उनसे हमको बात तक नहीं करते, हम बात तक नहीं करते। मेरे घर में भी है, फिर भी अब बात तक नहीं करते। और घर वाला ताजुब करता कि अगर पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है? हाँ, कौन दे रहा है? पता है कौन दे रहा है? आज खिला रहा है, कल नहीं खिलाएगा। हाँ, अभी मीटिंग भी करने के लिए आए तो परमेश्वर कर सकता है। तो हमें किसी इंसान पे भरोसा नहीं, हम किसी इंसान पे आश्रित नहीं है, किसी इंसान पे ये नहीं कि हाँ वो बोगे आप अपने लिए, मेरे लिए नहीं बो रहे हो। किसके लिए बो रहे हो? बीज बोगे, पेड़ अपना घर में लगाते हैं तो दूसरा कोई फलवा खाता है? ये आपका पेड़ है, आप बीज बो रहे हो, आप पेड़ बोओगे, आने वाला टाइम में उस पेड़ से फल आप खाओगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए तैयार हो जाए, उसके मस्से से, उसके अभिषेक से भरे। और जब तक उसका मस्सा आपके लाइफ में सुरक्षित है, आपकी बरकतों को कोई टक्कर नहीं दे सकता। यीशु के नाम में आपको घरों से खुदा ब्लेस करेगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो हमेशा अपने आप को संसार से, देखिए शैतान नहीं चाहता कि आप लोग आगे बढ़ो, शैतान चाहता आप लोग पाप में रहो। लेमचूस देखे आपको थी छीन रहा है, पता है? आपको चॉकलेट देके आपको बहुत बड़ा जो गिफ्ट खुदा आपको देना चाहता है वो छीन रहा है शैतान। आपको चॉकलेटे में लटके ले। अगर आज इस चॉकलेट का त्याग करोगे तो आने वाला टाइम में आपको बता रहे हैं उत्तम से उत्तम भोजन से तृप्त कर देगा परमेश्वर।
आपको दूसरा से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि भैया हमरा, समझ में आ रहा है? अब दूसरा को नहीं बोलोगे, अब खुद अगला को बोलोगे, आओ हमारी तरफ से पार्टी ले लो। समझ में आ रहा है? ये चीज तैयार हो जाए, खुदा के लिए तैयार हो जाए, ईमानदारी पवित्रता के साथ चले, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। सारी कलीसिया अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को। हालेलुया। बंद कर।